पीएमडीसी की नॉलेज में होनी चाहिए ना कि बच्चों को ये मसाइल आ रहे हैं। 2025 से यही सुनते रहे कि कैप किया जाएगा इन फीसिस को। पीएमडीसी बना किस लिए? इन मामलात को देखने के लिए। उसके ऊपर वजीर आजम साहब ने जो है वो मीटिंग, बाकायदा एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के भी साथ इनकी मीटिंग होती रही। पिछली मीटिंग में, उससे पिछली मीटिंग में पीएमडीसी से हमेशा ये सवाल किया जाता रहा कि आया हमारी इतनी सीटें खाली क्यों हैं? फीसिस ज़्यादा हैं, उस वजह से बच्चे जो हैं ये सीटों को फिल नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने इंस्टीट्यूट को बेहतर करें, ये काम पीएमडीसी का है। वहाँ पर पानी के अंबार लगे हुए हैं, बच्चों की क्लासेस नहीं हो रही, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ने पे मजबूर हैं। कि फ़ी का वो देखें तो वो आपको 20 से 25 लाख के दरमियान जो है वो नज़र आ रहा है। ये काम पीएमडीसी के करने के हैं। असल मसला ये है कि हम खुद ही विलिंग नहीं है उन मामलात को ठीक करने के लिए। इस कमेटी की पावर मिनिस्टर साहब से ज़्यादा है। हम सब यहाँ पे बैठ के मिनिस्टर साहब की तारीफ करते हैं, तो ये मामला तो पहले से स्टार्ट थे। जो हमें लेटर आया उसके ऊपर कानूनी तौर पर कमेटीज पाबंद है उनको बुलाने की। अगर मैं डिसीजन लेती तो मेरे डिसीजन शायद इससे जरा मुख्तलिफ होता। अल्लाह रहम करिए ना, मुझे भी किसी से फोन आ जाता फिर मैं क्या करती। जिस वक्त मौजूद हैं हम लोग जो कमेटी हॉल में, और यहाँ पे जो कौमी असम्बली उसकी जो सेहत की कमेटी है उसका इजलास हुआ, लेकिन आज भी हमने ये देखा कि पीएमडीसी की जो ज़्यादा फीसें हैं या कॉलेजेस का इंस्पेक्शन नहीं किया जाता, उस हवाले से मुख्तलिफ मेम्बरान, और जिसमें स्पेशली आलिया कामरान साहिबा ने जो है मुख्तलिफ सवाल उठाए जिसका पीएमडीसी के पास जवाब भी नहीं था। हमारे साथ मौजूद है आलिया कामरान, हम उनसे पूछते हैं कि आपने जो सवालात उठाए क्या आप पीएमडीसी के जवाब से मुतमईन है? मैम, हमने देखा, आपने कहा कि पीएमडीसी ने सबसे पहले तो फीसिस की बात करें कि बढ़ाई जा रही है, मुख्तलिफ कॉलेजेस की तरफ से फीस बढ़ाने की डिमांड भी की जा रही है और पीएमडीसी उसको जस्टिफाई करती भी नजर आई, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो हम पूरे 6-7 महीने तक मतलब 2025 से यही सुनते रहे कि कैप किया जाएगा इन फीसिस को। जाहिर बात है ये बात हमारी नॉलेज में से ज़्यादा तो पीएमडीसी की नॉलेज में होनी चाहिए ना कि बच्चों को ये मसाइल आ रहे हैं। पीएमडीसी बना किस लिए? इन मामलात को देखने के लिए। तो उनको किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। वो उस वक्त भी उनके पास कोई जवाब नहीं, हूँ हाँ मतलब इस तरह से ही वो चलाते नहीं। अब पता नहीं उनके मामलात क्या होते थे, लेकिन उसके ऊपर वजीर आजम साहब ने जो है वो मीटिंग, बाकायदा एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के भी साथ इनकी मीटिंग होती रही है। उसके बाद ये नतीजा निकला कि कैप कर दिया जाएगा 18 लाख रुपए के ऊपर। हमने कहा कि जी ओके ठीक है। फिर साथ वहां पर एक वर्ड ये यूज किया गया कि आया कोई इंस्टीट्यूट जो है वो एक जस्टिफिकेशन देता है या वो एक लेटर देता है या वो ये चीज साबित कर देता है कि मैं आया बहुत स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जस्टिफिकेशन है इस चीज की कि मैं वो बच्चों के लिए फीस बढ़ा सकता हूँ। मेरे यहाँ पर 2 सवालात वहां पर इस चीज पे आते हैं कि मुझे ये बताया जाए, इस तरह से तो हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और वो स्टैंडर्ड का मतलब ये वो जस्टिफिकेशन को हम किस चीज के ऊपर ला के रख ले। यानी मेरी नजर में, एक आम शहरी की नजर के अंदर, कि अगर आया वो 32 लाख रुपए की जो तालीम किसी बच्चे ने स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी की जस्टिफिकेशन के तौर पर हासिल की होगी, तो आया वो जो एक 18 लाख वाला बच्चा जो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होगा, तो वो डॉक्टर मुझे उस तरह से बेहतर तौर पर वो तिब्बी सहूलियात देने में नाकाम है। यानी हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी कि आया यहाँ पे क्वालिटी डिफरेंस है। हम बता रहे हैं कि आया हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ना जो है वो उस तरह से नहीं दे पा रहे। दूसरी बात ये कि ये कौन सी बात है कि जब आप उस वक्त बैठ के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की 7-8 महीनों की मेहनत और डेलिब्रेशन के बाद आपने इस नतीजे पे पहुंचे कि 18 लाख कैप करते हैं और कुछ नहीं ना बढ़ानी हुई तो 1-2 लाख 25 लाख तक उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस वक्त क्या ये जो वो एक जस्टिफिकेशन का वर्ड यूज किया जा रहा है, वो जस्टिफिकेशन की एक बुनियाद बनाई जा रही है, वो उस वक्त जहन में नहीं रखी गई थी। तो वो चीजें होती है पीएमडीसी की नीचे। पिछली मीटिंग में, उससे पिछली मीटिंग में पीएमडीसी से हमेशा ये सवाल किया जाता रहा कि आया हमारी इतनी सीटें खाली क्यों हैं? क्योंकि वीसीज ने भी आज आके यहाँ पे बताया और सबका मेन कंसर्न ये था कि फीसेस ज्यादा हैं, उस वजह से बच्चे जो हैं ये सीटों को फिल नहीं कर पा रहे हैं। फिर मेरा सवाल ये था कि वो बच्चे आया कितने जो हैं बाहर जा रहे हैं, यानी वो आपस में जो है वो मुकाबला हो उस चीज का कि भाई आया उनको अगर वहां पे सस्ता पड़ा है तो वो बच्चा क्यों यहाँ पर बैठ के पढ़ेगा। मेरा अपना
बच्चा जो है, और हम वही पैसे जो है बाहर बच्चों को भिजवा के, और सारा हमारा पैसा बाहर जा रहा है और बच्चे वहां से सीख रहे हैं। तो बजाय ये कि हम अपने इंस्टीट्यूट को बेहतर करें, ये काम पीएमडीसी का है। पीएमडीसी को पिछली दफा वाज़ेह तौर पर रिकमेंडेशंस दी गई थी कमेटी की तरफ से कि वो हमें वो जो जस्टिफिकेशन है या जिन सीटें जिन उनसे खाली रह गई इंस्टीट्यूट से, या जिन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की जो है जिनके ऊपर उनको शक है उनकी कारकर्दगी पे, या वो जस्टिफिकेशन के नाम पे जो भी मतलब कि जी ये ठीक है, ओके डन, हम इनको ओके का लेटर दे रहे हैं, ये 32 लाख रुपया लें, ये 35 लाख रुपया लें, जो मर्जी ये करें, क्योंकि इन्होंने हमें एक लेटर दे दिया और बस उसके बाद वो जस्टिफिकेशन की बात पूरी होगी। उस जस्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है? उस जस्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड में एसी, उस जस्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड में अच्छी कैंटीन, उस जस्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड में अच्छा माहौल, वो बड़ी क्लास के बच्चे, मतलब अमीरों के बच्चे, मतलब कि उसको नहीं मैं कह सकती, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आया यहाँ पर क्लास पढ़ रही है, आया यहाँ पर आपको एसी प्रोवाइड हो रहा है, आया आपको ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। तो उसमें यहाँ पर इनके पास सिफर था। और जब चेयरमैन साहब ने भी इसके ऊपर हदायत दी कि जब हमने आपको पिछली दफ़ा मीटिंग में कहा है और आप अभी तक, मतलब मेरा सवाल ये है कि वो 3, 4 या 1 या 2 इंस्टीट्यूट जिन पे आपने कोई जाके कोई वर्क किया हो उसका तो बताए। मैंने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का नाम दिया, मीडिया के ऊपर ये है, मुझे किसी सहाफ़ी नहीं बताया। ये आपको, आप मीडिया पे जाए, क्लिक करें रावल इंस्टीट्यूट के एंड मेडिकल साइंसेज के हवाले से, वहाँ पर पानी के अंबार लगे हुए हैं, बच्चों की क्लासेस नहीं हो रही, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ने पे मजबूर हैं। और अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएं और उसकी फ़ी का वो देखें तो वो आपको 20 से 25 लाख के दरमियान जो है वो नज़र आ रहा है। तो पीएमडीसी सोया हुआ है, ये काम पीएमडीसी के करने के हैं। यहाँ पे इनको बताना चाहिए था कि आया हमने उनके ऊपर जुर्माना किया, आया हमने ऐसे इंस्टीट्यूट को जो है बैन कर दिया, आया हमने ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ क्या किया। असल मसला ये है कि हम खुद ही विलिंग नहीं है उन मामलात को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी बंद हो जाती है। मैम, एक और सवाल है कि हमने आखिर में देखा कि 1-2 मामला ऐसे थे जिसपे मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि मैंने पीएमडीसी को कहा है, इन्होंने अभी मुझे भी ये नहीं बताया। तो जिसपे जो फातिमा साहिबा हैं, उन्होंने एक मतलब उन्होंने उनको कहा कि अगर पीएमडीसी मिनिस्टर की नहीं सुन रहा तो हमारी कहाँ सुनेगा? तो क्या पीएमडीसी इतना इंडिपेंडेंट इदारा है कि वो जो अपनी मर्जी की चीज़ें हैं वो तो वजीर की सुन सकता है, लेकिन जो अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं है उनको इग्नोर कर दे? देखें, बात यह है कि अपनी पावर को खुद देखना पड़ता है। इस कमेटी की पावर मिनिस्टर साहब से ज़्यादा है। इस कमेटी के रिकमेंडेशन, इस कमेटी के चेयरमैन का जो कहा है, इस कमेटी का जो कहा है, वो मिनिस्टर साहब से ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये जो कमेटीज़ हैं ये आपकी पार्लिमान का एक सेकंड वो होती हैं, पार्लिमान का हिस्सा होती हैं। हमारी पावर ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा सा इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए कोई भी स्टेप लेने के लिए, क्योंकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा कि फ़ोन आते हैं, तो इस तरह से हमारे चेयरमैन साहब को भी आते होंगे और मेंबरान को भी आते होंगे फ़ोन। बात ये थी कोई कितना प्रेशर जो है वो इसको ले पाता है या झेल पाता है या नहीं झेल पाता। और अगर हम सब यहाँ पे बैठ के मिनिस्टर साहब की तारीफ करते हैं तो ये मामला तो पहले से स्टार्ट थे, पहले भी मिनिस्टर आके बैठे थे, कोई ख़ास कोई वो जोहरी तब्दीली नहीं हुई। सिर्फ उसके लिए जो है थोड़ा सा तगड़ा होना पड़ता है, कुछ स्टेप उठाने पड़ते हैं आवाम के लिए बताने के लिए। और कोई भी अदारा पार्लिमान से ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई भी अदारा पार्लिमान के सामने जवाबदेह है। जिस तरह से यहाँ पर एक जिक्र हुआ कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के जी उन्होंने फेक लेटर लेकर आ गए और दिखाया जी आके, तो हम तो यही कह रहे हैं, वो हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा थी पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की, उनका तो तरीक़ाकार यही था। वो तो जाके अदालतों के अंदर वो जाके दिखाते थे कि ये है, और उसी कागज़ को लहरा लहरा के ये कमेटी से जो है ये लोग जो है रिलीफ लेते रहे हैं। और मेरा उस वक्त भी ये कहना था कि जो हमें लेटर आया उसके ऊपर कानूनी तौर के ऊपर अगर देखा जाए, कमेटीज पाबंद है उनको बुलाने की, और वो पाबंद है हमारी कमेटीज के अंदर आने के, और जिसपे वो जान छूट जाती थी। तो असल में ये कि हम अपनी पावर को उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते जो कि हमें करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर मैं डिसीजन लेती तो मेरे डिसीजन शायद इससे ज़रा मुख्तलिफ होते, और उसके ऊपर जो है वो अल्लाह रहम करिए ना, मुझे भी किसी से फ़ोन आ जाता फिर मैं क्या करती तो बस ये मामला है। तो लेकिन इन अदारों को हमें अपने लिए सही करना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं कि मुल्क है तो हम हैं, और यही नहीं कि हमने इन कुर्सियों पे बरजमान रहना है। ये पीएमडीसी वालों को भी सोचना चाहिए, ये हमें भी सोचना चाहिए। जो मुद्दत है, जो पीरियड है, उस दौरान वो काम कर जाना चाहिए कि हम जो है वो अपनी नज़र में सुरखरू हो जाएं।
बहुत शुक्रिया मैम सर। आपने सुना आलिया कामरान का यही कहना था कि कोई इदारा पार्लियामान से बड़ा नहीं है और पार्लियामान के मद्देनज़र मुल्क की सालमियत है, मुल्क के इदारों का ठीक होना है। और पीएमडीसी के ने जिन सवालात के जवाबात नहीं दिए, एक दफ़ा फिर उनको ये टाइम दिया गया है कि वो नेक्स्ट मीटिंग में इसके जवाबात देंगी। हम भी तब तक जवाबात का इंतज़ार करते हैं, आप भी करिए। अल्लाह हाफ़िज़।